गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन, ऐसे साथ में देखेंगे ऑप्शन चेन का डेटा और फिर हम देखेंगे एफआईएस और प्रो का डेटा। इन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। वीडियो को अभी लाइक कर दो। इस टाइप का लर्निंग सेशन डेली शाम को 5:30 बजे आपको मिलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट, पैसा नहीं लगता इसका। इसलिए रिक्वेस्ट है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और इसको भाई लाइक करने के बाद आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि शाम को 9:30 पे आपको मिलेगी डेटा की वीडियो, जो भाई और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेटा पे हम लोग क्या देखते हैं, हम जो आज का पर्टिकुलर डेटा आया, जैसे एफआईएस का आज डेटा क्या आया है, क्या खरीदा है, क्या बेचा, वो हर एक चीज़ पे हम डिस्कस करने वाले होते हैं। तो भाई वो इसके लिए भी आप क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। अब देखो हुआ क्या है, आज की बात अगर मैं आपको देखूं, मैं आपको क्लियरली बोला था कि यहाँ पे क्या है, एक हैमर कैंडल का पैटर्न जो है फॉर्मेशन हो सकता है वीकली टाइम फ्रेम पे। हमने क्लियरली बोला था, क्यों बोला था, उसके पीछे का रीजन क्या था वो समझने की कोशिश करते हैं और बिल्कुल उसको अच्छे से एनालिसिस करते हैं। देखो ये है वीकली टाइम फ्रेम, और वीकली टाइम फ्रेम पे जैसे हमने सोचा था सेम टू सेम उसी टाइप का जो है पैटर्न बनता होने जा रहा है। ये हमारे क्या था सर, ये इंपॉर्टेंट लेवल था, ठीक है। ये देखो है ना, यहाँ पे इसको हमने क्या करा, इसका क्लोन बनाया और नीचे भी सेम टू सेम हमने लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा जूम करते हैं। जूम करने के बाद एक चीज़ समझ में आ रही है कि भाई यहाँ पे पूरा पहले मार्केट ने क्या करा, यहाँ से ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद थोड़ा सा ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद वापस से नीचे आया, यहाँ पे हुई रिटेस्टिंग। मैंने आपको क्लियरली बोला था कि यार ये एक रिटेस्ट कैंडल हो सकती है और रिटेस्टिंग कहाँ खत्म होगी, 25,000 पे, ठीक है सर। 25,000 पे मैंने क्यों बोला कि 25,000 पे ही होगी, उसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि देखो भाई इस लेवल को ब्रेक किया था ना, तो इस लेवल को ब्रेक करने के बाद जब एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, वो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बाद में जाके क्या बन जाता है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनता हुआ नजर आता है। तो वही वाला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आज इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनता हुआ नजर आया। साथ में वहां पे क्या बना रही, एक हैमर कैंडल बन रही, ठीक है। और ये मैंने आपको क्लियरली बोला भी था कि मार्केट यहाँ पे एक हैमर कैंडल बना सकता है। जिसने भी वीडियो जो लगातार डेली देखते हैं और जिन्होंने भी टेलीग्राम को ज्वाइन कर रखा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसा नहीं लगता टेलीग्राम को ज्वाइन करने का, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो भाई लोगों, रिक्वेस्ट है, ठीक है। वहां पे क्या है, आपको जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ना, उसी से ज्वाइन करना। कोई भाई उल्टा सीधा चैनल मत ज्वाइन कर लेना। बहुत सारे फेक चैनल बने हुए हैं मोहित शर्मा के नाम पे, जो भाई पैसा डबल पता नहीं क्या क्या स्कीम चला रहे हैं। भाई ऐसे कोई स्कीम हमारी नहीं है, ना हम कोई बाई से रिकमेंडेशन देते हैं। अगर आप चार्ट एनालिसिस पे इंटरेस्टेड हो, अगर आप ऑप्शन चेन को सीखने में इंटरेस्टेड हो, अगर आप डेटा को पढ़ने में इंटरेस्टेड हो, तो जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा उसी से जाके ज्वाइन करना। आपको बहुत सारी लर्निंग वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको टेलीग्राम पर भी बोली थी और यही चीज मैंने आपको जो शाम को डेली वीडियो बनाता हूं उसमें भी मैंने आपको कई बार बोला था कि यहाँ पे आपको एक हैमर पैटर्न जो है वो बनता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। तो सेम टू सेम जो है चैनल अपना जो है यहाँ पे बनता हुआ नजर आया, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो सकता है, देखो भाई अब ये हैमर कैंडल है, ठीक है। हैमर कैंडल क्या है आपको भी पता है, जब एक सपोर्टिव बनता है तो एक पॉजिटिव कैंडल बनती है, ठीक है। जिसको भी डर लग रहा था मार्केट के अंदर भाई 20% के नीचे एफआईएस चले गए, ठीक है। एफआईएस 20% के नीचे चले गए, ठीक है। तुम लोग बोले हो ना एफआईएस 20% के नीचे नेगेटिव है, भाई मैं बोल रहा हूँ ये पॉजिटिव है, ठीक है। मैं आपको क्लियरली बोल रहा है ये पॉजिटिव है, ये 20% के नीचे नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि यार देखो अभी बात सोचो, ये 20% के नीचे है ना, मार्केट कहाँ खड़ी है, 25,200 पे खड़ी है, ठीक है। अभी इस समय 18% के आसपास कहीं पे जो था, कल का डेटा हम देखेंगे तो 18% के आसपास जो है हमारे एफआईएस है। अब एक बात बताओ, जब ये 50 पहुंचेंगे, जब ये 60 पहुंचेंगे, तुम्हें क्या लगता है निफ्टी कहाँ होगा? निफ्टी भाई आराम से 27,000 होगा उस समय पे। जब ये क्या है 60% पे होंगे ना, निफ्टी आराम से 27,000 होगा। ये है पावर। क्योंकि देखो जब लास्ट टाइम आपको याद है, जब ये लास्ट टाइम 18 पे पहुंचे थे या 20 पे पहुंचे थे, 13 पे पहुंचे थे, उस समय निफ्टी कहाँ पे था? उस समय निफ्टी भाई 22,000 पे था, ठीक है। तो वो सिचुएशन थी जब 13% पे थे, जब निफ्टी 22,000 पे था, है ना। और धीरे 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 मार्केट हल्का सा ऊपर आया, ये 40 तक गए, बस 40 तक में मार्केट कहाँ पहुंच गया, 25,700, ठीक है। अब तुम सोचो अगर ये ढंग से बाइंग करें, अभी तो इन्होंने ढंग से बाइंग की ही नहीं है बहुत टाइम से, अगर ये ढंग से बाइंग करें, ठीक है, उसके पीछे के मल्टीपल रीजन हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द ट्रेड डील। सबसे बड़ा रीजन जो है ना वो ट्रेड डील का है कि भाई एक बार जो ये तलवार लटकी पड़ी है ना, हालांकि देखो एक बार ट्रेड डील भी मुझे ना पॉजिटिव ही संकेत दे रही है, उसके पीछे के रीजन भी समझा देता हूँ। अब आप देखो कोई भी बड़े देश के बारे में जिसमें क्या है, देखो भाई जो कोई भी आप बड़ा देश उठा लो, ठीक है, जिसने भी 90 डेज के अंदर ट्रेड डील, जिसमें टाइम दिया था 90 डेज का ट्रंप ने, ट्रेड डील जिसने नहीं की है, सबने ट्रंप ने कुछ ना कुछ उनके लिए नेगेटिव बोला ही है। एक इंडिया ही अकेला जो देश है जिसने क्या है ट्रेड डील 90 डेज में कंप्लीट नहीं हुई है, उसके बाद भी
ट्रंप जैसे, मतलब ट्रंप क्या है, ऐसे पर्सन है जो बहुत जल्दी एंगर हो जाता है, बहुत जल्दी, मतलब उनके एंगर इशू तो है, वो कुछ भी बोल देंगे उसके बाद में जाके करेक्ट करेंगे या कुछ भी है। अब इनकी तलवार इस पर भी आ गई है कि यूक्रेन और रशिया के ऊपर भी आ गई है, ठीक है। यूक्रेन और रशिया के ऊपर उन्होंने बोल दिया कि भाई अगर इनका युद्ध जो है जल्दी नहीं रुका तो जो भी देश इनके साथ व्यापार कर रहे हैं ना, उन पे मैं 100% जो है वो ड्यूटी लगा दूंगा। अब वो वही कुछ भी बोलते रहते हैं ना, लेकिन फिर भी इंडिया के खिलाफ उन्होंने अभी तक कोई भी ऐसा नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं दिया है। तो एक अच्छा, मतलब इसे बोलते हैं ना कि एक अचीवमेंट ही है हमारे देश के लिए। अब भाई बात सिंपल सी है, इतनी सी बात है, ट्रेड डील जब तक नहीं सॉल्व होगी जब तक हमें FIS मार्केट में आता हुआ नहीं दिखेंगे। समझ में आई, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कब तक नहीं आओगे, मैं इतना सिंपल बात कर रहा हूं, ठीक है। 20% पे ऑलरेडी हम कितना बेच लेंगे, 13 पे चले जाएंगे जो लास्ट लो है, ठीक है। लास्ट लो के मैंने इनको क्लियरली बताया 13 पर जाने के बाद भी इनकी पोजीशन बहुत ज़्यादा, मतलब जो है ना सही है, मतलब 13 पर भी चले जाएंगे ना तो मार्केट ज़्यादा नहीं गिरने वाली। ये चीज़ मैंने आपको कल एक्सप्लेन कर दी थी, ठीक है। अब ये एरिया ना बेस्ट है सपोर्ट के लिए। क्यों है सर? क्योंकि देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट लोएस्ट पोजीशन पे FIS है, ठीक है। DIS यहाँ पे खरीद रहे हैं, प्रो की पोजीशन भी अच्छी है। दूसरे यहाँ पे हमारा जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन चुका है। दूसरा हमारा 25,000 पे जो हाईएस्ट हुआ है वो हमारे साथ में है। मतलब जो भी पॉजिटिव ट्रिगर हो सकते थे, ठीक है, वो यहाँ पे हमारे साथ बने हुए हैं। मार्केट यहाँ से कर सकता, बाउंस कर सकता है, ठीक है। ये ऐसे करके बाउंस कर सकता है। जैसे ही ये ऑल टाइम, ये वाला ऑल टाइम हाई तो नहीं है, सॉरी, ये रिसेंट जो हाई है इसको ब्रेक करेगा तो मार्केट के अंदर और पॉजिटिव जो है एक्शन बनता हुआ नजर आ सकता है। अब आ जाते हैं थोड़ा डेली टाइम फ्रेम पर। यहाँ पे हमारा क्या डिस्कशन हुआ था कल, ठीक है, इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। हमारा डिस्कशन कल यहाँ पे क्या हुआ था, मैंने क्लियरली आपको एक चीज़ बोली थी कि जो देखो ये कल पैटर्न जो है डेली में बना, आज यही पैटर्न जो है आपको वीकली में बनता हुआ नजर आया, ठीक है। यही पैटर्न जो है, और कल जो लोग बोल रहे थे ना मार्केट में कि सर आप मार्केट 25,000 टूट जाएगा, बहुत सारे कमेंट आए थे 25,000 ब्रेक हो जाएगा। मैं मना नहीं, मैं सबको, देखो जिसने भी अच्छे भाषा में जो भी आप कमेंट करोगे वो वेलकम है, ठीक है। 25,000 के नीचे बहुत सारे कमेंट आएंगे मार्केट जो है सर 25,000 के नीचे जाएगा, ठीक है। अब आप देख लो क्या हो रहा है, ठीक है, देख लो आप क्या हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि 25,000 के नीचे जा नहीं सकता, ये यहाँ से रेड कैंडल नहीं बना सकता, बिल्कुल बना सकता है, मैं ऐसे तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। अभी भी मार्केट 25,000 के नीचे जा सकती है। अभी FIS की पोजीशन 18% के पास में है, अगर ये 13% के आसपास जाएंगे तो एक बार को हम 24,500 के दर्शन कर सकते हैं। मैं अभी भी यही बात बोल रहा हूँ, मैं बिल्कुल कह नहीं रहा, लेकिन भाई तुम देखो तो सही, पैटर्न पॉजिटिव है, हम सही सपोर्ट पे खड़े हुए हैं, ठीक है। हमारे पास OI का सपोर्ट भी है, हर चीज हमारे साइड में है। उसके बाद देखो क्लियरली मैंने आपको क्या बोला था, मैंने कहा जैसे ही इस वाली कैंडल का हाई या लो ब्रेक होगा, जैसे यहाँ से हाई या लो ब्रेक होगा तो मार्केट एक डायरेक्शन लेगा। जैसे ही सुबह क्या हुआ, आप 15 मिनट का चार्ट खोलो, ठीक है। ये मैंने आपको सुबह भी पोस्ट किया था, मेरे टेलीग्राम पे पोस्ट किया था, दिखा देता हूँ अभी मैं टेलीग्राम पे जाके। मैंने बोला भी था, देखो यहाँ पे ही मैंने बना के भी दिखाया था कि मार्केट देखो ऐसे करके ना, ठीक है, ये ऐसे करके कुछ ये बना सकती है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चेक कर लेना, सेम टू सेम बनाया, ठीक है। मैंने आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे टेलीग्राम पर, देखो ये देखो टेलीग्राम पे मैंने सुबह ही डाला था, ठीक है, कि इफ यू वॉच यस्टरडे एनालिसिस, ठीक है, आई टोल्ड यू यस्टरडे हाई लो एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वहाँ पे ही हमें रेजिस्टेंस जो मिला, ठीक है। यहीं से फिर मैंने ये बना के भी दिखाया कि मार्केट ऐसे बना सकती है। सेम मार्केट नीचे गई, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाओ आप, देख लो भली, ठीक है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आप चेक करो, यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम में सेम देखो वही स्ट्रक्चर बनाया, मार्केट पूरा नीचे गई, ठीक है। उसके बाद वापस से ये वाला स्ट्रक्चर बनाया, जैसे ही ब्रेकआउट दिया, ठीक है, सेम जैसे ही ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद बूम, ठीक है, वापस आई, वापस आके यहीं पे सपोर्ट लिया, ठीक है, इसी जगह पे जो हमारा रेजिस्टेंस था वहीं पे जाके इसने क्या करा, सपोर्ट लिया और वहीं से बूम, ठीक है। ये होता है प्राइस एक्शन। अरे सही तरीके से आप ज्वाइन करो, सही तरीके से आप लर्न करो, आपको बहुत अच्छा पावरफुल जो है यहाँ पे रिवॉर्ड मिलते हैं, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। अब हमें देखना है कल मार्केट कैसे काम कर सकती है, उसका हम एनालिसिस करते हैं। कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस है, ये ध्यान रखो, ठीक है। यहाँ पे हमें जो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में 30 मिनट में चलते हैं, ठीक है। 15 मिनट से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, तो 30 मिनट में चलते हैं। तो 30 मिनट में चलने पर हमें ना एक चीज दिख रही है यहाँ पे, जिसको दिख गई है बहुत अच्छी बात है, नीचे कमेंट सेक्शन बताना एक बार दिखने के बाद। अगर आप सही से प्राइस सेक्शन देखते हो, मेरे सेशन डेली देखते हो, तो आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा, आप नीचे कमेंट करोगे अगर आप सही में सीरियस हो, ठीक है। बाकी तो आपकी मर्जी है। यहाँ से मार्केट नीचे गई, यहाँ पे एक प्यारा सा शोल्डर बनाया, इससे टकराई, इसके बाद प्रॉपर वे में कंप्लीट एक हेड बनाया, ठीक है। हेड बनाने के बाद ये देखो, उसके बाद हेड बनाने के बाद यहीं से एक प्यारा सा शोल्डर बनाया, ठीक है। तो ये आपका क्या बना दिया, शोल्डर नंबर 1, ठीक है, क्लियरली, जैसे जो हेड है ना, और ये आपका शोल्डर नंबर 2 है, बहुत प्यारा शोल्डर नंबर 2 बनाया। अब क्या है, सिंपली अगर हमारा 25,250 टूटा, ठीक है, 25,250, ठीक है, 25,250 अगर एक ब्रेक होता है,
आपको एक बड़ा मूव दिख सकता है 25,500 तक, सिंपल है, ये कहानी हमें दिख रही है। बहुत प्यारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ, आप जाके चेक कर सकते हो। अब हमें कहाँ पे नजर बनानी है बिल्कुल समझ में आ गया। 25,250 ब्रेक हुआ तो क्या हो सकता है। अब एक चीज समझने वाली है, कल है वेडनेसडे और परसों है एक्सपायरी, जो कि वीकली एक्सपायरी है, ठीक है। अब वीकली एक्सपायरी पे अगर हम देख रहे हैं तो इस वीकली एक्सपायरी पे जो कि 17 जुलाई की है, 25,300 पे एक हाईएस्ट ओवाई है। 25,300 जो है ना वो आपको परेशान करेगा, ध्यान रखना। 25,300 पे एक हाईएस्ट ओवाई है। अब देखो हमने कहाँ से मूव दिया है, हमने ऑलमोस्ट यहाँ से मूव दिया है इस एरिया पे, ठीक है। ये एरिया जो मैंने आपको डाला था, ठीक है, याद होगा आपने, जिसने भी देखा होगा, ये मैंने पोस्ट किया था, आपका लोएस्ट पॉइंट बना था, यहीं से मार्केट जो है एक बड़ा मूव दिखाया है। जाके आप चेक कर लो। देखो मैं आपको दिखाता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, ठीक है। ये मैंने टेलीग्राम पर डाला था, ये वाला एरिया, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ मैंने टेलीग्राम पे डाली है, जाके आप चेक कर लो। दिखा देता हूँ मैं आपको भली, ये मैंने आपको कल डाला था टेलीग्राम पर 10 मिनट के चार्ट पर, ठीक है। मैंने कहा निफ्टी स्टार्ट क्रिएट पैनिक अगेन, ठीक है। पैनिक हो रहा है, कुछ भी नहीं है, पैनिक है, ठीक है। और यहीं से मार्केट ने थोड़ा सा मूव दिखाया है, भाई आप देख पा रहे होगे कितना अच्छा मूव है वहां से, ठीक है। ये देख लो, यहीं से जो है मूव स्टार्ट हुआ, एक बड़ा मूव हमने यहाँ तक देखा है ना। अब देखो बात सिंपल सी है, अब ये ब्रेक होगा क्या नहीं होगा, ये क्वेश्चन है सबसे बड़ा। क्या क्वेश्चन है सर, इसके अंदर समझो बात को। ये जो एरिया है ना, यहाँ पे एक तो इंपॉर्टेंट क्या है कि हाईएस्ट कॉल की हुई है, कॉल सेलिंग यहाँ पे अच्छी खासी हो रखी है, ठीक है। हाईएस्ट कॉल सेलिंग है यहाँ पे, तो भाई ये थोड़ा सा परेशान तो करेगा पहली भी, ठीक है। दूसरी चीज, हम यहाँ से भागते हुए आए, इस एरिया से भागते हुए आए, ठीक है। आप देखोगे 30 मिनट के टाइम फ्रेम, ठीक है, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखें तो 30 मिनट टाइम फ्रेम पर हम देखोगे यहाँ से एक वन साइडेड मूव है, ठीक है। ये देखो वन साइडेड मूव है, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा क्या है, टाइम स्पेंड करना होगा। अब आप सोचो कि सीधा यहाँ से तोड़ दे और तोड़ने के बाद यहाँ से भागना स्टार्ट कर दे तो मजा आ जाएगा। भाई देखो हो सकता है तोड़े, लेकिन संभावना कम है। बिकॉज क्या है कि ऑलरेडी एक अच्छा मूव यहाँ से इसने दिया है, ये एक पॉइंट बनाया, यहाँ से इसने ऑलरेडी एक बड़ा मूव दिया है, ठीक है। तो मार्केट क्या कर सकता है, कल या परसों दोनों दिन थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकता है एक जोन में, ठीक है। कहाँ पे 25,300 तक जाए, इस लेवल तक चला जाए, यहाँ से रिजेक्शन लेके फिर वापस नीचे आ जाए यहाँ तक। तो मार्केट क्या है, मुझे लगता है 25,300 से और 2500, ठीक है, इस एरिया तक क्या है टाइम स्पेंड करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है, जैसे मुझे दिखता है। बस सिंपल ध्यान रखो, इसके ऊपर जाएगा तो एक बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर लेना है हम बड़े आराम से, कहाँ तक, इस लेवल तक तो एटलीस्ट, ठीक है। इस गैप को भी आगे भरता हुआ नजर आ सकता है, तो 25,300 तक हम सोच सकते हैं। अगर नीचे आया और ये वाला लो ब्रेक हुआ, ठीक है, ध्यान रखना ये जो लो है ना, अब ये लो इंपॉर्टेंट है। अगर ये लो, ये स्विंग लो है, वही सिंपल है, ध्यान रखना। अगर ये लो ब्रेक होता है तो मार्केट का नीचे का रास्ता ओपन होगा, ठीक है, और मार्केट दोबारा से 25,000 को छू सकता है, ध्यान रखना। अगर ये लो ब्रेक होता है, वी कैन अगेन हिट 25,000 का जो हमारा लो बना था, ये वाला, ठीक है, ये हम ब्रेक कर सकते हैं अगर हमारा ये वाला लो ब्रेक होता है तो। ध्यान रखो, सिंपल सी बात है, इससे ज़्यादा मैं सरल लैंग्वेज में नहीं बता सकता। एक बार आते हैं ऑप्शन चेन पे, सारी कहानी ऑप्शन चेन पे अब समझ में आएगी। देखो यहाँ पे देखो 25,300 है, ठीक है, 1 करोड़ ओआई है, 1 करोड़ का ओआई, ठीक है, कम नहीं है भाई। 25,300 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस अपना रोल निभाएगा, तो मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकती है। 93 लाख का ओआई यहाँ पे 25,200 भी देखो क्या होगा, 25,200 पे अच्छा खासा टाइम स्पेंड होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 93 लाख यहाँ पे है और 102 करोड़ यहाँ पे, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि टाइम स्पेंड करने वाला जोन है। सपोर्ट आपको 2500 पे मिल जाएगी, जैसे मैंने आपको बुलाया, ठीक है। 2500 पे आपको एक देखो 25,000 पे देखो 125, ठीक है। तो सपोर्ट बहुत तगड़ी है। तो मार्केट क्या करेगा, जिस हिसाब से ओवाई बनी हुई है, मार्केट अब थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा, ठीक है। मतलब जो आज और कल और परसों वेडनेसडे एंड थर्सडे, ठीक है, वेडनेसडे एंड एक्सपायरी जो है, मुझे लगता है कि मार्केट में बहुत बड़ा मूवमेंट आया, उसकी संभावना थोड़ी सी कम है। ट्यूसडे जो कि आज था, मैंने क्लियरली बोला था मूवमेंट आ सकता है, एक बड़ा मूव हमने देख लिया है। मुझे नहीं लगता अब 2 दिन बहुत बड़ा मूव आएगा। 25,000 पर बहुत तगड़ा वाला सपोर्ट है, जिसको टूट नहीं संभालना। 2500 पे ही है, देखो 100 का टूटना ही थोड़ा मुश्किल रहेगा, ठीक है। और ऊपर जाएंगे तो 25,300, 200 पॉइंट की रेंज है जो मार्केट यहाँ पे फंसता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। अब तुम्हारे लिए सिंपल सा है कि ये सपोर्ट रहेगा, सिंपल है। यहाँ पे अगर इसको ब्रेक होता है तो फिर नीचे के दर्शन हो सकते हैं, और ये वाला जो हाई है, अगर ये ब्रेक होता है तो 25,300 तक के दर्शन हमारे लिए बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर समझ में आनी चाहिए। अब आते हैं बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी में क्या है, बैंक निफ्टी में मैंने आपको क्लियरली बोला था कि भाई डबल बॉटम बना सकता है। देख लो 30 मिनट टाइम फ्रेम पे, ये डबल बॉटम हमने कल डिस्कस किया था या नहीं किया था, एक बार नीचे कमेंट सेक्शन बता दो। मार्केट पूरा नीचे गया, मार्केट पूरा ऊपर गया, मार्केट यहाँ से आया, यहीं से मैंने क्लियरली बोला ब्रेकआउट आएगा तो मजा आएगा। सिंपल ब्रेकआउट एंड यू कैन सी अ मूव, ठीक है, क्लियरली एक अच्छा मूव है। अब देखो क्या है, अब सिंपल है, देखो ये जो डबल बॉटम है ना कंप्लीट हुआ, इसने यहाँ पे यू पैटर्न बनाया, यू पैटर्न भी क्या है कंप्लीट होता हुआ नजर आ सकता है। यहाँ पे देखो इसको हमें पूरा दिखाना है, ये देखो है ना, ये देखो है ना। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यू पैटर्न बनाया है, ये यू पैटर्न कंप्लीट यू पैटर्न बनाया, उसके बाद यहाँ से यू कब विद हैंडल है ना। अगर अब ये ब्रेक करता हुआ नजर आता है, समझ लो यहाँ से ब्रेक करा है, ठीक है,
एक बड़ी ग्रीन कैंडल से तोड़ा इसने, तो हमें कहाँ तक का मूव दे सकता है? 57,500 तक, ठीक है, 57,500 तक यहाँ तक का मूव तो एटलीस्ट ये दे सकता है, उसके बाद तो और बड़ा मूव आएगा, लेकिन 57,500 तक हम आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर नीचे की साइड ये लेवल जो आज का स्विंग लो है, अगर ये टूटता है, 57,000 ब्रेक होता है नीचे की साइड, अगर 57,000 ब्रेक होता है तो हम नया लो बना के देख सकते हैं। इसकी संभावना थोड़ी सी कम है। देखो भाई, चक्कर क्या है ना कि अब रिजल्ट्स जो है ना उस पर इतना फर्क पड़ नहीं रहा, बिकॉज रिजल्ट ने टीसीएस ने पहले ही मूड खराब कर दिया है। टीसीएस ने पहले मूड खराब कर दिया, तो और ज़्यादा मूड खराब होगा उसकी संभावना कम है। लेकिन अगर एक आध रिजल्ट थोड़ा ढंग का सा आ गया ना तो आपको एक बड़ा मूव आ सकता है। मतलब है ना, मार्केट ऑलरेडी जो है ना वो नेगेटिव न्यूज को पचा चुका है, नेगेटिव जो है जितना हो सकता था माइंडसेट उसका वो कर चुका है। तो अब जहां से जो भी हो सकता है ना उसकी संभावना पॉजिटिव होने की है, नेगेटिव होने की संभावना थोड़ी सी अब यहाँ से मुझे कम नजर आती है। ठीक है सर, ऐसा नहीं है कि नेगेटिव हो नहीं सकते, मैंने क्लियरली लेवल आपको बताए हैं। ठीक है, मैंने लेवल क्लियरली आपको बताया कि ये लेवल है, इसको ब्रेक होने के बाद नेगेटिव संभावना बनेगी। लेकिन देखो जो सामने है मैं आपके सामने आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, वीडियो मेरी कहीं भी आपको पसंद आई है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। ठीक है, टेलीग्राम आपने नहीं ज्वाइन किया जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। और भाई रात को 9:30 पे आपके पास डेटा आ रहा है, तो डेटा को बिल्कुल भी मिस मत कर देना गलती से भी। ठीक है, आई होप ये सेशन समझ में आया, वीडियो पसंद आई है, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।